गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 58, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जो मैंने अभी तक बताया है, जो मैंने जो टीचिंग्स दिया है, उसको कैसे करें, हाउ टू अंडरस्टैंड, उसको कैसे हम समझें। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 58 भगवान कहते हैं, यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। ज्ञ मीन्स टू नो, यानी ज्ञानी ज्ञानी। प्रज्ञा प्रत्यक्ष रूपेण ज्ञान। कि खाली बुक नॉलेज काफ़ी नहीं है, किताबी ज्ञान, कि जिंदगी कैसे जी जाए, ये जो जीवन मिला है इसको कैसे जिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तो कौन है वो आदमी? तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। तो भगवान कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान देखिए, श्लोक क्रमांक 13-14 में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में क्या अंतर है, वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। कि जैसे हम कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा फिर बदल लेते हैं। हमने कपड़ा पहना फिर कपड़ा बदल लिया, तो हम एक्चुअली ये कपड़ा नहीं है, कपड़ा हम ये नहीं है, एक्चुअली हम आत्मा है, हम है, कपड़ा नहीं है। उसी तरह क्या है, ये जो शरीर है ये आत्मा का क्लॉथ है, ये शरीर आत्मा के लिए कपड़ा है। तो जैसे हम कपड़ा गंदा हो गया, ये कपड़ा हमारा गंदा हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको रात भर 2 घंटे गर्म पानी में डालेंगे, फिर उसको साबुन से रगड़ेंगे, नहीं तो उसको मार मार के धोएंगे उसको। तो खचाक खचाक करके ऐसे धोएंगे कैसा, या वॉशिंग मशीन में डालेंगे उसको, तो कपड़े को कैसा लगता होगा? अच्छा नहीं लगता होगा, उसको बहुत खराब लगता है। ऐसे ही ये प्रकृति हमको धो रही है, रगड़ रगड़ के प्रकृति हमको धो रही है, तो हमको रियली में अच्छा नहीं लगता है, धो रही हमको। तो भगवान कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे बचे। कि कछुआ जैसे है, कछुआ जैसे ही कोई खतरा होता तो कछुआ क्या करता है, अपने इंद्रियों को अंदर खींचे, हाथ पैर मुंह तीनों को अंदर खींच ले, सिकोड़ लेता है। तो और उसके ऊपर जो शेल है, कछुए के ऊपर जो शेल है, वो शेल है दैट इज शेल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर कछुआ उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन, तो ये कछुए के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। वो सीधा भी नहीं हो सकता, कछुआ एक बार उल्टा हो गया तो सीधा नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, फिर कुत्ते या पक्षी उसको खाएंगे, नोच नोच करके खा लेते हैं, वो सीधा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति ऐसी है जैसे उल्टा कछुआ हो गया हो, और माया के जो माया रूपी जैसे कुत्ते हैं या पक्षी हैं, वो हमको नोच नोच के खा रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी है, उल्टे कछुए जैसी। जैसे हम सीधे होते हैं तो हमको पता चलता है कि लॉर्ड कृष्णा हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे उल्टे हो जाते हैं तो क्या है,
माया हमको खाती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी डेंजर हो तो अपने सेंसेस को कंट्रोल में कर खींच लो। इंद्रियाणी इंद्रिया अर्थेभ्या। तो डेंजर कहाँ पर है? हर जगह। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणी इर्थे इंद्रियाणी इंद्रिया अर्थेभ्या कि अर्थे अर्थे मीन्स समथिंग वैल्यूएबल। इंद्रियों के लिए कुछ वैल्यूएबल। तो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, आंख के लिए क्या वैल्यूएबल है? सुंदर फॉर्म का दिखना वैल्यूएबल है। हमारा नाक है, नाक के लिए क्या वैल्यूएबल है? अच्छी स्मेल वैल्यूएबल अर्थ। कान है, कान के लिए क्या? हमारी अच्छी तारीफ हो जाए वो सुनना, वो वैल्यूएबल है। हमारी जीभ है, अच्छा अच्छा खाने को मिले, वो वैल्यूएबल है। त्वचा हमारा जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट टच मिले स्किन को छूने को, तो वो उसके लिए वैल्यूएबल है। तो क्या है कि जब भी इंद्रियां इंद्रिय विषयों के कांटेक्ट में आएंगी प्रॉब्लम है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जब भी इंद्रियां इंद्रिय विषयों के कांटेक्ट में आए, अपनी इंद्रियों को खींच लो। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है? जो ये अपने ऊपर अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करे। तो जब तक इंद्रियां विषय से दूर रहेंगी, नो प्रॉब्लम। इंद्रियां विषय के कांटेक्ट में आएंगी, प्रॉब्लम शुरू। तो बुद्धि स्थित प्रज्ञा कैसे होगी? जब हमारी इंद्रियां दूर रहेंगी इंद्रिय अर्थों से, इंद्रिय अर्थों से दूर रहेगी। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या हमारी स्थिति ऐसी है? हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं। हम तो हर जगह ताव मारते रहते हैं, भुक्कड़ शेर की तरह घूमते रहते हैं, कहाँ मिलेगा इंद्रिय भोग, कहाँ मिलेगा इंद्रिय भोग, कहाँ। हमारी स्थिति ऐसी है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे है। हम जैसे किसी विष्णु टेम्पल में जाते हैं, सपोज किसी विष्णु टेम्पल में जाते हैं, तो वहाँ पे एक कछुए का रूप मिलता है, कछुए का स्टैचू है या कछुए का, तो क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाएं तो अपने इंद्रियों को खोल दो, भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को खोल दो। और जब मंदिर से बाहर आए तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लो, क्योंकि बाहर जाएंगे तो तुमको माया का अटैक होगा, इसलिए अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसका उल्टा करते हैं, बिल्कुल इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट। हम मंदिर में जाएंगे तो हम ऐसे करके बाहर निकल लेते हैं, अपनी इंद्रियों को खींच लेते हैं अंदर, और जैसे ही मंदिर से बाहर जाएंगे अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं। कहाँ भूख शेर की तरह, कहाँ मिलेगा इंद्रिय भोग, कहाँ मिलेगा इंद्रिय भोग, ऐसे हैं हम। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर अपनी बुद्धि को प्रज्ञा प्रतिष्ठा करना है, अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, कृष्ण भावना अमृत में अगर अपनी चेतना को स्थिर करना है, तो कैसे? भगवान कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाउ टू सी, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू कनेक्ट एंड हाउ टू स्टेब्लिश गुड कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना को कैसे स्थिर रखें। तो जब तक ये देखिए, ये हमको जीवन मिला है इंद्रिय भोग के लिए मिला है, लेकिन कब तक इंद्रिय भोग करेंगे हम? कब हम अपनी इंद्रियों को खींचेंगे? अगर हम इंद्रिय भोग करते रहेंगे तो कब खींचेंगे उसको? कब अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित प्रज्ञा प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? जब हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जब तक इंद्रियों को हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे तो तब तक नहीं। जब हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये किस लिए हैं? भगवान को प्लीज करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, दैट्स इट, तब होगा वो। तो ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। जब हम ये करेंगे कि अपनी इंद्रियों को किस लिए करेंगे यूज, किस लिए करेंगे? भगवान की प्रसन्नता की, तब तक प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.